Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 39 SST क्लास 7 ईश्वर से अनुराग ये टॉपिक है। प्रिय बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कई संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा स्थापित धर्म सिख धर्म के बारे में जानेंगे। गुरु नानक और सिख धर्म के बारे में जानेंगे। बाबा गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। ये सिख धर्म के संस्थापक थे, सिखों के पहले गुरु थे। ये देखिए तस्वीर में बाबा गुरु नानक। इनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने रावी नदी पर एक केंद्र करतारपुर की स्थापना की, जिसे डेरा बाबा नानक कहा जाता था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों अथवा भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: उपासना, दान, दूसरों का भला करना, और इंसान आचार विचार की पवित्रता। आज इनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में जाना जाता है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की कहानी। ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी गुरु अंगद, जिसे लहणा के नाम से भी जाना जाता था, को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरुमुखी लिपि में इसको लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहत ग्रंथ को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक और राजनीतिक मायने। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादातर थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अथवा अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया।
17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था अथवा खालसा संस्था की स्थापना की अथवा निर्माण किया। इसे खालसा पंथ के नाम से भी जाना जाता है। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाले सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन चुका था। इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? बाबा गुरु नानक की क्या शिक्षाएं थी? तो शिक्षाएं, उन्होंने ईश्वर की उपासना पर जोर दिया, पहली शिक्षा ये थी। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। और उन्होंने अपने अनुयायी पहले धर्म, जाति और लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक रसोई में, साझा रसोई में खाते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। तो ये शिक्षाएं, 3 शिक्षाएं यहाँ से आप लिखेंगे, तीनों पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ये। गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे संकलित किया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे संकलित किया गया? गुरु अंगद, यहाँ से आप लिखेंगे गुरु अंगद ने अपनी रचनाएं और गुरु नानक की रचना को जोड़ दिया, संग्रह कर दिया। और कुछ और संत थे जिन्होंने इसको, रचनाओं को, जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु गोविंद सिंह ने इसको प्रमाणित किया। तो ये वाला इसका आंसर है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े? तो इन गुरु नानक के जो अनुयायी थे वो 16वीं शताब्दी में ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये वाला इसका आंसर है, ये लाइन आप इसमें लिखेंगे। खालसा पंथ राजनीतिक सत्ता कैसे बना? 1606 में गुरु अर्जुन को मुगल सम्राट जहांगीर ने मरवाने का आदेश दिया। ये देखिए इसका आंसर है। उसके बाद सिखों में राजनीतिकरण शुरू हो गया और गुरु ग्रंथ साहिब ने खालसा पंथ का निर्माण किया अथवा इसकी स्थापना की, जिससे सिख समुदाय का राजनीतिक सत्ता भी बन गया। तो ये 3 लाइन इसमें आ जाएंगी। तो बच्चों, ये थी आपके SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।